कई बार देखा जाता है कि कपल्स एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। रिश्तों में प्यार होने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उन्हें अपने रिश्तों को तोड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से एक हेल्दी रिलेशनशिप भी टूट जाती है। रीजन नंबर 1, विश्वास की कमी। यदि रिश्तों में विश्वास हो तो वह कभी नहीं टूट सकता। रिश्तों में भरोसा ना होने पर भी रिश्ते अक्सर गलतफहमियों से टूट जाते हैं। किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब प्यार में बंधे दो लोग एक दूसरे से बातें छिपाने लगते हैं तो यह विश्वास टूटने लगता है। छुपाई हुई बातें चाहे छोटी हो या बड़ी, यह अपने पार्टनर के प्रति आपके विश्वास को कम कर देती है, जो रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातें शेयर कर सकते हैं, जबकि मैन और वीमेन की साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। जब एक वीमेन डिप्रेस होती है तो वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर करना पसंद करती है। जब एक मैन अंडर स्ट्रेस या डिप्रेस होता है तो वो अपनी बातों को छिपाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते और जबकि वीमेन उसको शेयर करना पसंद करती है और मैन सुनना नहीं चाहते। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मैन और वीमेन डिफरेंट तरह से अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करते हैं और उनका प्यार करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। रीजन नंबर 2, आपका परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए आपके पार्टनर का परिवार भी खास होना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर के परिवार को जीतने में कामयाब रहेंगे तो आपके रिश्तों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप अपने पार्टनर के परिवार का दिल जीतने में नाकामयाब रहते हैं, यानी आपके साथी का परिवार आपको पसंद नहीं करता है, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता है। प्यार अगर आप सिर्फ एक इंसान से कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी इंसान जुड़े होते हैं, उसके घर वाले, उसके मॉम डैड, उसका भाई, उसकी बहन। तो आप उन लोगों को भी प्यार कीजिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं किसी दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और अगर कोई उनको भी प्यार करता है तो वो आपके लिए भी प्यार फील करेंगे। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप अपने पार्टनर के घर वालों को भी पसंद करो। रीज़न नंबर 3, कम्युनिकेशन गैप। रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोग अपने जीवन में इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं बातचीत करने का, एक साथ टाइम स्पेंड करने का, जिससे रिश्तों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है और धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है, जिससे किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, जिससे प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो वहाँ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस रिलेशनशिप को टूटने के लिए। और कम्युनिकेशन का लाइफ में ना कि सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के इम्पोर्टेंस है, जबकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं वो कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे, जॉब कर रहे, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, लोगों से बात कीजिए। इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, एटलीस्ट दूसरों को सुनिए। इससे दूसरों को अच्छा लगता है जब आप दूसरों को सुनते हैं, क्योंकि लोग सुनना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनको सुने। और अगर आप अपने पार्टनर को नहीं सुनते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि अब से आप उनकी बात सुनेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर की बात जरूर सुनिए, उनके लिए टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बात कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कीजिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछिए। नंबर 4, फिजिकल डिस्टेंस। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच शारीरिक संबंध अच्छे नहीं है, यानी आप दोनों एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, तो रिश्तों को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए पार्टनर्स के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होना भी जरूरी है। अगर आपके बीच फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप डिससेटिस्फाइड फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए। आप अपने उस फिजिकल डिस्टेंस को कम कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर घूमने जाइए, बातें कीजिए। इससे आप अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर 5, छोटी छोटी गलतियाँ निकालना। जब आप अपने पार्टनर में छोटी छोटी गलतियाँ निकालने लगते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मोड में आकर के उनके अगेंस्ट बातें करते हैं, तो उनको बुरा लगता है। समय समय पर अपने पार्टनर की तारीफ करने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर की कभी तारीफ ही नहीं करते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं, जिसके कारण एक समय के बाद आपका साथी से रिश्तों में रहने से चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने पार्टनर की तारीफ कीजिए, उनको अप्रिशिएशन दीजिए। उनके अंदर ऐसी कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होगी जो आपको अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपको 2 या 3 बातें पसंद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी इंसान में ज़रूर अच्छा होता है, तो आप उनकी अच्छाइयों की तारीफ़ कीजिए। और हो सकता है कि उनकी कोई 1-2 बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपने एटीट्यूड में चेंजेस ला सकते हैं। इससे आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और ज़्यादा पॉजिटिव बनती है। आपको अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर बार बार रूठना रिश्तों के बीच में बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कई बार ड्रामे से तंग आकर व्यक्ति ब्रेकअप कर बैठता है,
इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से बार बार ना रूठे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जब आप एक दूसरे की इमोशंस, फीलिंग्स को समझोगे, उनके साथ आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे, तो आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम रह जाती है। किसी भी रिलेशनशिप को ब्रेक होने के लिए कुछ कॉमन रीज़न यही थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।